गुड में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है। और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें अनसीन पैसेज नंबर 5 को देखेंगे, मींस पांचवें अनसीन पैसेज को करेंगे। और आज का ए अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में आया हुआ अनसीन पैसेज है। और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक अनसीन पैसेज की 4 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 5वीं क्लास है। तो ये दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए, आपके जो है 2022 के बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर का पहला पेज है। और आप ऊपर देख सकते हैं 817 एएस करके इस पेपर का कोड दिया गया है। और जो इस पेपर में आपका अनसीन पैसेज कैसे आया हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भैया इसी अनसीन पैसेज को हमने टाइपिंग रूप में यहाँ पर ले लिए हुए हैं। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, मतलब समझेंगे कि इस अनसीन पैसेज में क्या दिए हुए हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से इस अनसीन पैसेज के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब भैया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ ध्यान से समझना। बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स मीन्स इन सभी त्योहारों के अलावा, मीन्स लेकिन इन सभी त्योहारों के अलावा हो जाएगा। बट मीन्स हो जाएगा लेकिन, मोर देन मीन्स इसके अलावा, ऑल दीज मीन्स इन फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार, इन सभी त्योहारों के अलावा। आई वॉज इंटरेस्टेड मैं रुचि रखता था, इन वन एनुअल इवेंट मीन्स एक वार्षिक जो है समारोह में, एक वार्षिक समारोह में मैं रुचि रखता था। इन विच जिसमें आई प्लेड में निभाता था, द सेंट्रल पार्ट मुख्य भाग मीन्स जिसमें मैं मुख्य भाग निभाता था। और वह त्योहार क्या था, द सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव का समय, ऑफ द एनिवर्सरी मीन्स वर्षगांठ का, ऑफ माई बर्थ मीन्स मेरे जो है जन्म दिवस के, मीन्स मेरे जन्म दिवस के वर्षगांठ का वह उत्सव का समय होता था जिसमें मैं मुख्य भूमिका निभाता था। दिस वॉज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, दिस वॉज द डे यह वह दिन था, दिस वॉज द डे यह वह दिन था, एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह का, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, यह दिन मेरे लिए उत्साह का दिन होता था। अर्ली अर्ली इन दी मॉर्निंग मीन्स एकदम सुबह सुबह ही, अर्ली इन दी मॉर्निंग मीन्स हो जाएगा एकदम सुबह सुबह ही। आई वॉज वेट, वेट मीन्स हो जाएगा वजन करना या तौलना, आई वॉज वेट मीन्स मैं वजन करता था। इन अ ह्यूज बैलेंस मीन्स एक बड़ी तराजू पर, बैलेंस मीन्स हो जाएगा तराजू, मैं एक बड़ी तराजू पर वजन करता था। अगेंस्ट सम बैग्स, और अपने विपरीत में क्या रखता था, कुछ बैग्स रखता था, फुल ऑफ व्हीट जिसमें गेहूं भरा होता था, एंड अदर आर्टिकल्स और अन्य सामान भरे होते थे। अर्थात जो है उस तराजू में एक तरफ मैं होता था और एक तरफ जो है कुछ जो है बैग रखे होते थे जिसमें गेहूं भरा होता था और अन्य सामान जो है भरा हुआ होता था। अगेंस्ट सम, हाँ, ह्यूज बैलेंस, आगे देखिए, हाँ, आर्टिकल्स विच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर उसके बाद उसे बांट दिया जाता था, टू दी पुअर मीन्स गरीबों में। मतलब जो है अपने वजन के बराबर गेहूं और अन्य सामग्रियों को पहले तो तौल करके उसे गरीबों में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था।
एंड दियर आई एरेड, और उसके बाद मैं, एरेड मीन्स होता है सजना, मीन्स उसके बाद मैं सजता था, मीन्स पहनता था, माई सेल्फ इन न्यू क्लोथ्स मीन्स नए कपड़े को, उसके बाद मैं नए कपड़े को पहनता था, अर्थात नए कपड़े में सज जाता था। एरेड मीन्स होता है सजना होता है, मेन इसका अर्थ है सजना, लेकिन हमने यहाँ पर पहनना बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं नए कपड़े को पहनता था। एंड रिसीव्ड प्रेजेंट्स, और क्या प्राप्त करता था, प्रेजेंट्स मीन्स होता है उपहार, और उपहारों को प्राप्त करता था। एंड लेटर इन द डे, और जो है दिन में, बाद में, देयर वाज अ पार्टी, एक पार्टी होती थी, और दिन में बाद में जो है एक पार्टी होती थी। आई फेल्ट, हमने महसूस किया, द हीरो ऑफ द वोकेजन, मैं इस अवसर का, इस उत्सव का अपने आप को हीरो महसूस करता था, मतलब नायक महसूस करता था। अब भैया बर्थडे वाले दिन लोग अपने आप को हीरो ही महसूस करते हैं ना, कि सभी उन्हें बर्थडे विश करते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप को हीरो महसूस कराने वाली चीज़ होती है ना, और ये सारी चीज़ें केवल बचपन में होती हैं, बाकी जो है बड़े हो जाओगे ना तो कुछ बर्थडे वर्थडे का नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं कि आई फेल्ट, हमने महसूस किया, द हीरो ऑफ द वोकेजन, इस अवसर का हमने अपने आप को नायक महसूस किया। माई चीफ ग्रीवेंस, मेरी मुख्य शिकायत, चीफ मिस हो जाएगा मुख्य, ग्रीवेंस मिस हो जाएगा शिकायत, मेरी मुख्य शिकायत वाज दैट मिस थी कि माई बर्थडे केम सो रेयरली, मीन्स मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिवस बहुत मुश्किलन आता था, अर्थात जो है एक साल इससे बहुत भारी लगने लगता था, राइटर को एक साल बहुत भारी लगता था। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि मैं जो है इस बात का शिकायत करता था कि मेरा बर्थडे बहुत कम आता है, अर्थात जो है बहुत रियरली आता है। इंडीड, वास्तव में, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। आई ट्राई टू स्टार्ट एन एजिटेशन, मैंने जो है आंदोलन शुरू कर दिया था। ट्राई टू स्टार्ट मीन्स कोशिश किया, स्टार्ट मीन्स शुरू करने का, एजिटेशन मीन्स आंदोलन, मीन्स एक्चुअल में, वास्तव में मैं एक आंदोलन जो है शुरू करने की कोशिश किया। फॉर मोर फ्रिक्वेंट बर्थडेज, मीन्स बहुत ज़्यादा बर्थडे आने के लिए, मीन्स जो है बारंबार बर्थडे आने के लिए मैंने एक तरह से आंदोलन तक शुरू कर दिया था, अर्थात जिद करने लगा था कि मेरा भैया रोज बर्थडे मनाया जाए। आगे देखिए, आई डिड नॉट रियलाइज देन, तब तक मुझे महसूस नहीं था, दैट अ टाइम वुड कम, कि एक समय ऐसा आएगा, व्हेन बर्थडे वुड बीकम अनप्लीजेंट रिमाइंडर्स, जब बर्थडे क्या हो जाएगा, एक अप्रिय चीजों को याद दिलाने वाला हो जाएगा। ऑफ एडवांसिंग एज मीन्स बढ़ती हुई उम्र के साथ, एडवांसिंग मीन्स हो जाएगा बढ़ती हुई, एज मीन्स हो जाएगा उम्र, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो है ये बर्थडे पुरानी चीज़ों को केवल जो है याद दिलाने वाली चीज़ें हो जाएंगी, पुरानी बुरी चीज़ों को, अनप्लीजेंट मीन्स हो जाएगा अप्रिय चीज़ों को केवल याद दिलाने वाला हो जाएगा। इस चीज़ का उस समय मुझे अनुभव नहीं था, ऐसा राइटर कहते हैं। तो प्यार जी, यहाँ पर आपने देखा एक छोटा सा पैसेज है जिसमें बर्थडे के बारे में बात किया गया है कि किस तरह से एक जब छोटा बच्चा होता है तो बर्थडे के प्रति कितना जो है कितना एक्साइटेड होता है और कैसा महसूस करता है, इस पैसेज में उसी चीज़ के बारे में दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप इस पैसेज का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कैसे इस अनसीन पैसेज के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो भैया सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन लिखे हुए हैं और देखिए आपका पहला प्रश्न बना हुआ है, इन विच एनुअल इवेंट, किस वार्षिक समारोह का वाज दी राइटर इंटरेस्टेड, जो है राइटर रुचि रखता था, किस वार्षिक समारोह में राइटर रुचि रखता था। तो भैया उसके जो है जो जन्म दिवस का एनिवर्सरी वर्षगांठ का दिन था, उसी दिन जो है वह इंटरेस्टेड, उसी दिन का वह इंतजार करता था ना, उसी दिन में उसका रुचि थी ना, तो उसी को जो है सीधे लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, द राइटर वाज इंटरेस्टेड मीन्स जो है लेखक इंटरेस्टेड था मीन्स रुचिकर था, इन दी एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ मीन्स अपने जो है जन्म दिवस की वर्षगांठ में वह रुचि रखता था। तो भैया यहाँ पर आपका जो है देखिए आपका दिया हुआ है ना कि एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, यही वाली आपकी लाइन आ जाएगी।
आएगी। तो भैया हमने इसका उत्तर सीधे सटीक ढंग से एक लाइन में लिख दिया, द राइटर वाज इंटरेस्टेड इन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 2 नंबर देखिए आपका पक्का हो गया। इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में प्यारे से प्रश्न आएगा, इससे जो है इससे बड़ा किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, इससे छोटा आ सकता है क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इससे छोटा प्रश्न बन सकता है लेकिन बड़ा इससे प्रश्न नहीं बनेगा। अब आगे देखिए जो है दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस, मुख्य शिकायत क्या थी ऑफ द राइटर मीन्स लेखक की मुख्य शिकायत क्या थी। तो भैया लेखक की मुख्य शिकायत क्या थी कि उसका बर्थडे बहुत रेयरली आता था ना, बहुत बहुमुश्किलन ही उसका बर्थडे आता था ना, ये उसकी मुख्य ग्रीवेंस थी ना। यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, माई चीफ ग्रीवेंस वाज दैट माई बर्थडे कम सो रेयरली, मतलब मेरा बर्थडे जो है बहुत मुश्किलन से आता था, यही उसकी मुख्य शिकायत थी। अब इसी को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर वाज, मतलब राइटर की मुख्य शिकायत थी दैट हिज बर्थडे कम सो रेयरली मीन्स बहुत बहुमुश्किलन आता था। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया और यहां से भी आपका 2 नंबर पक्का हो गया। तो आपने देखा किस तरह से 1-2 लाइन में आपका उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है और आपके 2 नंबर पक्के हो जा रहे हैं। एकदम इजी सा होता है अनसीन पैसेज, तो इसलिए आप थोड़ा से ध्यान से अगर पैसेज को समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द राइटर फील मीन्स जो है कवि ने कैसा महसूस किया ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ मीन्स अपने जन्म दिवस की वर्षगांठ पर, अपने जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कवि ने कैसा महसूस किया। तो भैया कैसा महसूस करता था, अपने आप को हीरो महसूस करता था ना, वोकेशन का अपने आप को हीरो मीन्स नायक महसूस करता था ना, तो उसी चीज को आप सीधे इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ मीन्स अपने जो है बर्थ अपने जन्म दिवस की वर्षगांठ पर, द राइटर फेल्ट मीन्स कवि ने महसूस किया, हाँ राइटर मीन्स लेखक ने महसूस किया दैट द हीरो ऑफ ओकेजन मीन्स अपने आप को इस अवसर का नायक महसूस किया। तो प्यारे ये आपका तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ द राइटर फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपका जो है 2-2 नंबर वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपको पता है 7 नंबर का टोटल ए अनसीन पैसेज बनेगा और 7 नंबर में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्न हमने आपको करा दिए। अब जो है चलते हैं आपका वाकई बेस प्रश्न पे चलते हैं और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर देखिए प्यारे आपका चौथा प्रश्न वाकई बेस है और इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। फाइंड आउट अ वर्ड, एक शब्द को खोजिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, जो अर्लियर का क्या हो विपरीत हो। तो भैया अर्लियर मीन्स होता है जल्दी में और जल्दी में मीन्स क्या हो जाएगा बाद में हो जाएगा और बाद में के लिए इसमें एक शब्द दिए हुए हैं, लेटर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लेटर जो शब्द आपको मिला हुआ है ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये जो शब्द इसका विपरीत हो जाएगा और एक पैसेज में दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मन से लेटर लिखा दे रहे हैं, ये पैसे आपका पैसेज में दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो है चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। आपका वाकई भी कंप्लीट हो गया। तो 7 नंबर का आपने देखा किस तरह से एकदम आसान सा जो है सभी प्रश्न आए हुए थे, कोई जो है किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से आपका ये अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गया और आपको अभी तक 5 अनसीन पैसेज करा दिए हुए हैं और पांचों अनसीन पैसेज अभी तक आपके 2022 के विभिन्न सेट के अनसीन पैसेज हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी अनसीन पैसेज को आप कवर करते चलोगे, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है इन अनसीन पैसेज का, क्योंकि जो है इसी तरह से पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में आए हैं तो इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में कुछ इसी तरह से अनसीन पैसेज होंगे, इससे भी आसान अनसीन पैसेज होंगे। तो इसलिए अगर आप इन अनसीन पैसेज को सॉल्व कर ले रहे हैं तो कोई भी अनसीन पैसेज आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 10 क्लास दी जा रही है अनसीन पैसेज की ना, समझ जाओ 10 नंबर पक्के करने वाली क्लास है, तो इसलिए कोई लापरवाही आप किसी भी क्लास में नहीं करेंगे। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और सभी प्यारे पहले वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। इस समय सभी बच्चों को जोड़ लेंगे, शाम 6:30 बजे सभी क्लास 10th के बच्चे जुड़ जाने चाहिए। ये
आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यार जी, यही आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, पेड क्लास के जितने बच्चे आए हुए हैं जा सकते हैं। आप जो है एक बार बता देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बाद क्लास की समाप्ति कर देंगे। तो भैया यहाँ पर आपका पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है। पेड क्लास में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, मतलब फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा। और इसमें आपको क्लास का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से 31 दिसंबर के बीच 499 से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। और जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में छठे अनसीन पैसेज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।